हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं। हम लोग बोले थे आप लोग से इंग्लिश मीडियम में शुरू से हम बेसिक से डालेंगे, वो हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। आज वैसा सा चीज़ हम पढ़ेंगे, मतलब बेसिक ही रहेगा। ठीक है, तो वैसा बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, सब इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है, हिंदी में आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे बात आती है पहले इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आखिर में सबसे पहले हम ये प्रश्न, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। देखिए हम बताएंगे, देखिए तो हम बताएंगे इंग्लिश, व्हाट इज अ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। ठीक, हम बताएंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। भाषा आप जानते हैं। ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं उसी को तो भाषा कहते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश एक भाषा है। व्हाट इज ए लैंग्वेज, व्हाट इज ए लैंग्वेज, अब ये भी तो पूछ सकता है, वो आज जो आपसे व्यक्ति पूछेगा वो ये भी पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया कि इंग्लिश एक भाषा है, बट लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज हिंदी की भाषा, लैंग्वेज क्या है, हम क्या बताएंगे। लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेटेड आवर थॉट एंड आइडियाज टू अदर्स। इसका हिंदी ये हुआ कि लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे हम अपनी बातों और विचारों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं। ठीक, यहां तक आप समझ चुके होंगे। देखिए आज का जो वीडियो है इसमें सबका बेसिक रहेगा, और बेसिक्स में भी आपको ऐसा चीज बताएंगे जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आखिर ये भी होता है, ये भी होता है, आप कभी नहीं जानते होंगे। हमको लगता है लगभग 90% लोग नहीं जानते होंगे उस चीज को जो हम आपको बताएंगे, बेसिक मैथ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए ये रहा हमारा दूसरा स्लाइड में ये देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ लिए अपना, उसके बाद देखो क्या पढ़ना है, लेटर पढ़ना है। ठीक है, लेटर मतलब क्या होता है, अक्षर। ठीक है, आपको पता है लेटर क्या होता है जी, इंग्लिश का, लैंग्वेज का सबसे यूनिट क्या है जी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, इसको देखो कैसे इसे परिभाषित करें। जो भी आपको सेंटेंस लिखा गया है एकदम बेसिक से है। ठीक है, और सारा डिफिकल्ट नहीं है, जो भी वर्ड है डिफिकल्ट नहीं है, सब सिंपल है। ठीक ना, जो भी वर्ड है सिंपल है, आपको स्मॉलेस्ट मतलब पता होगा, सुपरलेटिव डिग्री का है। ठीक है, चलो देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, इतना भी बोल सकते हैं और आगे बोलना ये भी बोल सकते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। लेगा मतलब देखिए इसका हिंदी समझिए, इसका हिंदी ये होगा कि सब देखिए इंग्लिश का सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इंग्लिश का सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसे हम लेटर कहते हैं। ठीक, आपको बताए थे पिछले वीडियो में जो बच्चों के लिए था 6-7 तक, ये उससे ऊपर के लिए आपको बताया था कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा इसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, यानी स्टैंडर्ड लेवल का होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड लेवल का है, और इंग्लिश जो कि इंग्लिश की मांग है, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में है। आपको जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है, ठीक, देखिए वो जो न्यू एजुकेशन पब्लिक जो किया गया है उसमें क्या है कि इंग्लिश को थोड़ा दबा के रखा गया है, इंग्लिश को थोड़ा सा मतलब नीचे कर दिया गया है, इंग्लिश उसमें ज्यादा नहीं दिया पढ़ने के लिए। ऐसा बात आपको नहीं लेकर चलना है, आपको ये लेकर नहीं चलना है, हमें इंग्लिश जानना है। ठीक है, हमें इंग्लिश जानना है, जितना आपके पास लैंग्वेज होगा, ये लैंग्वेज है, ये इंग्लिश जो है बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, आप पढ़िए, आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ इंग्लिश कितना इजी है, हिंदी से भी इजी है। ये ध्यान रखिए, हिंदी से इजी है इंग्लिश,
यदि आपको हिंदी में कोई वर्ड लिख दिया जाए ना, शब्द, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही इंग्लिश में रहेगा, आप समझ सकते हैं। नहीं भरोसा है तो जो लोग इंग्लिश, जो भी मोबाइल चलाते हैं इंग्लिश मोड में, उसको थोड़ा हिंदी में करिएगा तो उसकी भाषा को, लैंग्वेज को बहुत चेंज करके थोड़ा देखिएगा तो आप सब्सक्राइब जानते हैं हिंदी में क्या क्या होता है? उसको शायद शस्त्र कैसे करके होता है, वो हमको भी उतना मालूम नहीं है। हम भी पहला बार देखे थे, हम बोले ये क्या है, तब उसका इंग्लिश हम मतलब उसको देखें, उसका गूगल पर थे किए तो उसका इंग्लिश है सब्सक्राइब, बोले देखो ये इसका हिंदी है जो कि नहीं पता था। तो यही है, देखिए हिंदी जो है ना बहुत भारी होता है इसके अपेक्षा, इंग्लिश की अपेक्षा, ठीक है। इंग्लिश बहुत इजी है। इसको देखिए, लेटर को आपको बताया था 26 है, A to Z, वाउल्स 5, इसको वाउल्स बोलते हैं जी, वॉवेल मत बोलिए, ठीक है। अब आप लोग वॉवेल मत बोलिए, वॉवेल्स को नहीं बोल सकते हैं, वॉवेल्स को नहीं बोल सकते, हम इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करेंगे वाउल्स। इसको कॉन्सोनेंट क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। वाउल्स कितने होते हैं जी? 5, A-E-I-O-U, कॉन्सोनेंट 21, P-C-D-F-G-H-J, I mean KLMNPQRSTVUWXYZ, ठीक है। ये चीज यहां तक है। अब अगला हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखते हैं वर्ड। देखिए वर्ड मतलब होता है शब्द। A meaningful combination of letters is called a word. लेटर नहीं, लेटर्स प्लुरल है, ठीक है। देखिए इसका हिंदी हुआ कि देखिए लेटर्स क्या होता है? लेटर आप पढ़ लिए, उसी का प्लुरल है लेटर्स, ठीक है। तो इसका देखिए इसका हिंदी होगा कि अक्षरों के सार्थक मेल को, यानी लेटर्स के सार्थक मेल को वर्ड कहते हैं, ठीक। लेटर्स के सार्थक मेल को वर्ड कहते हैं, जिसका मीनिंग निकले, कोई भी हो जिसका मीनिंग निकले, यानी वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किसका? लेटर्स का आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे आपको समझा रहा है, जैसे मान लीजिए कैट है, CAT, ठीक है। देखिए लेटर्स है ना, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन या जुड़ना आपस में, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? मीनिंगफुल, इसका मीनिंग निकलना चाहिए, इसका मीनिंग निकल रहा है दैट इज मीनिंग। जस्ट उसी तरह कोई भी ले लीजिए वर्ड के, मान लीजिए वर्ड को ले लेते हैं WORD। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द, यानी वर्ड W है, O है, R है, D है, ये क्या है? लेटर है, लेटर। लेकिन इसको लेटर नहीं कहेंगे, एक साथ है ना, लेटर्स कहेंगे, एक साथ है, यानी एक से ज्यादा है, प्लुरल है, तो इसको हम लेटर्स कहेंगे। यानी लेटर्स से कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ा भी है WORD, कॉम्बिनेशन है, लेटर्स है और मीनिंगफुल है। इसका हिंदी होता है शब्द, ठीक। इसका कोई मतलब होता है, इसलिए क्या हो गया? वर्ड हो गया। चलिए वर्ड आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल दिया है कैट, वर्ड, टेबल, ETC मतलब और जो भी अपना लिख सकते हैं। मोबाइल हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, जो भी आपको दिखाई दे रहा है जिसका अर्थ है उसको लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है सेंटेंस। इसका मतलब होता है वाक्य। इसका मतलब क्या होता है? वाक्य। हिंदी में ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका क्या हुआ कि वर्ड्स होंगे, वर्ड्स समझ रहे हैं ना, वर्ड समझ रहे हैं, वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, वर्ड्स एक से ज्यादा आएंगे। जैसे देखिए IT इंग्लिश एक से ज्यादा वर्ड्स है, यहाँ पर बोला वर्ड्स की, जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन मतलब आपस में जुड़ा होगा, ठीक। और ये मीनिंगफुल मतलब उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग निकलता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका अर्थ भी निकल रहा है, कॉम्बिनेशन भी है, ठीक। यू रीड बुक, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसे आप सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। देखिए और एक बात है, जो अपना सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल, और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप। सेंटेंस में आगे का जो वीडियो आएगा उसमें
मतलब आगे का मतलब किसी दिन हम सेंटेंस का वीडियो डालेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और उससे तो आप जानते होंगे असर्टिव, ठीक है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव में सब आ जाता है, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सारा जो सेंटेंस है उसको हम बता देंगे। यहाँ तक ये अपने नोटबुक में नोट करिएगा, छोड़ी लिखवाई दे रहा है। हाँ देखिए, वो चीज नोट कर लीजिएगा कि जो भी सेंटेंस है वो उसका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, नहीं बड़ा होता है, और लास्ट में जो भी मार्क है फुल स्टॉप, जो भी मार्क आता है, जो मतलब जैसा सेंटेंस होगा वैसा आएगा, ठीक है। यदि असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी वो चीज आएगा, ठीक है। जो आएगा वो लगता है, यानी शुरू में कैपिटल, लास्ट में उसका मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, जो सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या क्या होता है, देखिए सेंटेंस में पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है जी? सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, SUBJECT, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए ये तो सिंपल, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो और बड़े होते हैं उनमें और भी आता है, अदर्स वर्ड्स भी आते हैं, जिसमें आपका एडवर्ब आता है, मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है, काम करने का समय, स्थान, ठीक है, तरीका, वो चीज आगे आपको बताया जाएगा वर्ड ऑर्डर में। किसमें? वर्ड ऑर्डर में। ये था, ठीक है। ये इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये जो था ये स्ट्रक्चर है, ठीक ना, सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। और आगे हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बताए, आप बोल रहे थे कि एक ऐसा जो आपको बताएंगे जो 90% लोग नहीं जानते हैं, आखिर वो क्या है, तुरंत आने वाला है, ठीक है। डोंट वरी, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, तुरंत आएगा, ठीक है ना, चिंता मत करिए। देखिए यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं, ठीक है। आ गया, जिसका इंतजार था वो आ चुका है, ठीक है। देखते हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितने हैं जी? 8 जो है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं, डी को साइलेंट करते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन इसका ये शुद्ध है, एडजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है इसमें जो हम लोग नहीं जानते हैं। सब लोग जानते हैं, सही बात है। अच्छा बता रहे हैं, आगे देखिए। चलिए देखते हैं, नाउन को बात करते हैं, नाउन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे नाउन, नाउन का मतलब क्या हो गया? कोई भी नेम। नाउन का मतलब जी एनी नेम, ठीक है, कोई भी नेम, कोई भी नेम आ जाए उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक, सिंपल है। कोई भी नेम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, दुनिया में तो ऐसा चीज नहीं है जिसका कुछ नाम नहीं होगा, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा, यानी कि सारा चीज पहले क्या आ जाएगा? नाउन होगा, ठीक। दूसरा नंबर आते हैं प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन आप सब लोग पढ़ते हैं, नाउन के बदले, किसके बदले ना जी? नाउन के बदले। ये प्रोनाउन है, नाउन के बदले, नाउन के बदले यानी नाउन के स्थान पर आता है। किसका स्थान पर आता है? नाउन को। अच्छा ये आपको पता है क्या, किसी को ये पता है कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? आखिर में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करेंगे? जब नाउन है तो नाउन के उसका स्थान पर क्यों इसको रखते हैं? आखिर क्या रीजन है? क्या रीजन है? देखिए इसका ये रीजन है, ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछ भी सकता है। अच्छा ये बताइए, प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होता है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है, ठीक।
प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे नाउन के रिपीटेशन, उससे क्या मतलब है मतलब किसी सेंटेंस में यदि नाउन बार बार आए, ठीक, नाउन बार बार आए तो वो जो सेंटेंस है वो भद्दा और बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? बड़ा और भद्दा हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं आप एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में भी आप जानते होंगे, क्या करता है जी? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है जी? नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई, इसका विशेषता बतलाता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन का क्या करता है? विशेषता बतलाता है। ठीक, उसके बाद अपना वर्ब। वर्ब कब जानते हैं? एक्शन और क्या बताता है? स्टेट। एक्शन, स्टेट, टाइम, तो टाइम तो उसी में आ जाएगा, एक्शन में टाइम आ जाएगा। तो एक्शन और स्टेट को बताता है। किसको? एक्शन एंड स्टेट। ठीक, स्टेट आते हैं यही महाराज के पास। ये आइए जी, आपका ही देखिए एडवर्ब। आप लोग एडवर्ब किसका ये क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है? तो ये करता है आपका, देखिए किसको एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब खुद को भी ये क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, खुद को भी ये क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, यानी कि ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों क्वालिफाई करता है। सब लोग जानते हैं। इसमें आप इसमें नया बात क्या है? इसमें न्यू मैटर क्या है? इसमें क्या नया बात है? तो आपको हम बता रहे हैं क्या बात है। जो एडवर्ब है ना, ये देखिए क्या सोचता है। ये सोचता है तुम तो नाम हो, ठीक है, तुम पूरा ले लिया। ये इसको सोचता है प्रोनाउन, अच्छा तो तुम इसके बदले आते हो, यानी इसका ही काम कर दिया सारा। अब ये भाई साहब सोचे नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफाई बताएंगे, यानी उसको क्वालिफाई करेंगे, उसके विशेषता बतलाएंगे। लेकिन और जो वर्ब है ये भी दो का, एक्शन और स्टेट का। लेकिन ये तो भाई निकला थोड़ा दिमाग से थोड़ा हटल, मतलब इधर उधर खिसका हुआ दिमाग से। ये बोला कि तुम तो कर रहे हो, ठीक है, हम मेन में तीन करेंगे, हम मेन तीनों को करेंगे, एडजेक्टिव को करेंगे, वर्ब को करेंगे, एडवर्ब को करेंगे। लेकिन कभी मन किया ना इनको भी खींच लेंगे, तुम भी आओ, हम तुम्हारा भी विशेषता बतलाएंगे, इसका भी बताएंगे। लो नहीं क्या, ये तो कह रहा कि सबका हम बताएंगे, खासा किसको? इंटरजेक्शन को छोड़कर, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। ये महाराज जी बोल दिए हैं, जब देखा कि ये सारा दुनिया का जो भी नाउन है, दुनिया में जितना नाम है सब नाउन है, दुनिया में जितना नाम है सब नाउन है। तो ये बोला एडवर्ब, महाराज जी हम भाई राजा बनेंगे, हम सब पर राज करेंगे, इस पर भी करेंगे, इस पर भी, नाउन पर भी, प्रोनाउन पर भी, एडजेक्टिव भी, वर्ब भी, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। यानी ये बोले कि हम सब पर करेंगे। किस पर जी? ये सब पर करेंगे राज। और भाई ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं और हेल्दी हैं, ये राज कर रहे हैं। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब का विशेषता बतलाता है। लेकिन मैं कहता हूँ नाउन का भी विशेषता बतलाता है, प्रोनाउन का भी बताएगा, एडजेक्टिव का भी बताएगा, वर्ब का भी बताएगा, एडवर्ब का भी बताएगा, प्रीपोजिशन का भी बताएगा, कंजंक्शन का भी बताएगा। क्या आपने कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो कमेंट बॉक्स में, पढ़ा था तो यस, नहीं पढ़ा था तो नो, ठीक है, लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए तो आप समझ चुके होंगे कि जो एडवर्ब है ये सब, यानी आठों जो है पार्ट्स, इनमें से इंटरजेक्शन का छोड़कर सबका ये क्या करेगा जी? क्वालिफाई करेगा, यानी विशेषता बतलाएगा। ठीक है, सबका विशेषता बतलाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे ही फेंक रहे हैं क्या? ऐसे ही फेंक रहे हैं, कोई तर्क तो दीजिए, कैसे हम आपकी बात मान लें? कैसे आपको बात मान लें? बात है कि नहीं? कोई भी बोल सकता है। तो देखिए है बात, बता रहे हैं आपको। देखिए एक आपको दे रहे हैं हम
एक काम कीजिए, यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ओह सॉरी, देखिए आप लोग को तो ये नहीं बताया था ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए समझिए। देखिए एडवर्ब, तो देखिए एक देते हैं आपको एग्जाम्पल, नोट करिएगा। वनली, क्या नाम रखे जी? हाँ जो मन वो नाम रखिए, क्या मतलब, रामू ही रख लेते हैं। रामू पता नहीं क्या, हमको बार बार रामू ही आ जाता है यार। देखिए लिखेंगे ओनली रामू इट्स स्नैक, स्नैक इन माई फैमिली भी बोल सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए। देखिए क्या बोला, ओनली रामू इट्स स्नैक। आ जाइए पार्ट विशेष को समझते हैं। देखिए वो जो भी ओनली है ये क्या है जी? एडवर्ब। ओनली क्या है? एडवर्ब। रामू क्या है? नाउन। इट्स क्या है जी? वर्ब। ये क्या है जी? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलना है, ऑब्जेक्ट, ठीक समझ आ गया। अच्छा ओनली रामू इट्स स्नैक, केवल रामू सांप खाता है, ठीक। अच्छा कौन जी? ओनली रामू किसको क्वालिफाई कर दिया? एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई किया जी? किसको क्वालिफाई कर दिया? नाउन को कर दिया क्वालिफाई। आप पढ़े हैं? हम तो पढ़े हैं जी कि जो एडवर्ब, एडजेक्टिव बोले क्या, सॉरी एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर दिया? रामू, यानी नाउन को कर दिया। तो हम लोग क्या पढ़े जी? एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों क्वालिफाई करता है, तीनों को क्वालिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बारीकी से डीपली में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। डीपली में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कर देना, कर देंगे रामू को, ओनली रामू, ये एडवर्ब है, क्वालिफाई कर दिए रामू को कि ओनली रामू, केवल रामू सांप खाता है। बात से समझ गए आप? समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी ये किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को। ऐसे ही एडवर्ब आने दीजिए, उसके बाद जो बोले हैं सातों को क्वालिफाई करा कर दिखाएंगे आपको, एकदम तर्क के साथ, एग्जाम्पल के साथ। हाँ तो आगे बचा था, क्या बचा था जी? एडवर्ब थे ना। अच्छा उसके बाद थे प्रीपोजिशन। क्या थे जी? प्रीपोजिशन तो देखिए आपको ये जो प्रीपोजिशन है, रिलेट, ये संबंध बताता है। दो देखिए, दो जो सेंटेंस होते हैं उनके बीच ये क्या बताता है? संबंध। यानी दो शब्दों के बीच, दो सेंटेंस, ये क्या बताता है जी? ये बताता है, आपका संबंध बताता है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये दो वर्डों के बीच संबंध बताता है और सेंटेंसों के बीच भी। कंजक्शन ये क्या बताता है जी? कंजक्शन ये दो सेंटेंसों को जोड़ता है, ऐड करता है। क्या करता है जी? दो सेंटेंसों को ऐड करता है। कंजक्शन तो होता है संयोजन, जोड़ना। ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। कभी कभी वर्ड को भी जोड़ देता है, कभी कभी वर्ड को भी जोड़ देता है। उसका आ जाता है इंटरजेक्शन, INTERJE। अच्छा जी, नहीं आपको समझ नहीं आएगा। INTER, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या करता है? ये देखिए, इस सडनली जो भी हमारे दिमाग में यानी बैठे हैं, अचानक, सडनली में अचानक एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना? मतलब बैठे हैं तो लिखिए क्या, यहीं पर आ जाएगा सांप, स्नेक आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा? बाप रे, हिंदी बाप रे, क्या होगा? ये इंटरजेक्शन हुआ, ठीक है। ओ आ आल्स, ये सब क्या है जी? ये सब इंटरजेक्शन है, ठीक। तो आज यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे जी? नाउन। और नाउन भी आएगा तो वो भी आपका एकदम धाकड़, जिसको धाकड़ बोलते हैं ना, समझते हैं आप लोग धाकड़ मतलब? वैसा ही कॉन्सेप्ट के साथ आएगा
और उसके बाद नाउन समाप्त होने के बाद एरर बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे जी? एरर। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है। हाँ, वो जो आपको बोले थे यदि पढ़े होंगे आप तो उसको कमेंट बॉक्स में यस या नो डाल दीजिएगा। ठीक है। और जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे ना, एडवर्ब, उस समय आपको सबसे परिचय कराएंगे। ठीक ना। सबसे जो भी हुए थे किससे किससे करेगा? एडवर्ब पता है ना? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है। गुड नाइट, जय हिंद।